मैं बहुत छोटी जगह का हूँ भाई साहब। मैंने विश्व के 11 देशों में कविताएं पढ़ी है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, कनाडा, हांगकांग। 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया। मैंने हवाई जहाज नहीं देखा था, गांव का रहने वाला, हवाई जहाज नहीं देखा था। पहली बार मैंने दिल्ली में हवाई जहाज देखा। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है। हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, भौजी, प्रदेश का मामला इज्जत से बात करना चाहिए। कि भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हैं, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा। एक दूसरी एयर होस्टेस है, हमने कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था, सांस लेना है। बोला काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में चल रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं, चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। मैं कभी भाई साहब डोमेस्टिक में नहीं बैठा, मैं तो बसेड़ू। पवार जी को फोन किया, डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। मैं घंटी बजाऊं, खाऊं, घंटी बजाऊं, खाऊं। थोड़ी देर बाद वो छिपकली आ गई, एयर होस्टेस। बोली 1200। मैं बोला काहे का? बोले इसका। बोला पवार जी बोलते नहीं लगता, पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना, इसका लगता है। उसको देखा तो लगा इसको कहूं देखा है। मैं बोला तुम राम प्यारी हो क्या? बोले आप तो पहचान लिए, मैं तो आप ही के घर बर्तन मानती थी। तो यहाँ क्या काम है? बोले यहाँ भी वही है, डिजिग्नेशन चेंज हो गया है। मैं बोला जब तुम गांव से भागे, तुम्हारे साथ ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी तो भागा था, समारू, वो कहाँ है? बोले वही तो जहाज को चला रहे हैं। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। लादेन मरा, मैं बहुत टेंशन में आ गया। लादेन मरा कैसे? लादेन मरा कैसे? मैंने भाई को फोन लगाया, चेतन को, कि लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे से देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा, और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा, और अब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। कम टेंशन है। इसके बाद तो मैं ताली, सांस लेते ही हूं, ताली बजाना ही पड़ेगा, सांस लेनी है। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं, कविता बड़े सरल शब्दों में होती है। जैसे बच्चों के नर्सरी, केजी में पाठ होते हैं, मात्राएं नहीं होती हैं। अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, पटना चल, बंबई चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, पटना चल, बंबई चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना। दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि थे राजस्थान में। जी जी, आपको याद होगा, कवि लोग जानते हैं। 1 जनवरी को उनका निधन हो गया। विकिपीडिया की सबसे बड़ी गलती, उसने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। भाई साहब मैं सो के उठा तो मेरे घर के दरवाजे में लोग टावेल गमछा लेके खड़े थे, रो रहे थे। क्या हो गया? बोले दुबे जी नहीं रहे भैया। बहुत बढ़िया हंसाते थे, चले गए भैया दुबे। चुप,
अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक ने मेरी पत्नी को फोन किया कि सुने कि दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है बाबू, रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा रहे? बोले लकड़ी टाल वाला हूं, 2 क्विंटल लकड़ी डाल के आया हूं, जलेगा कौन? तू, तेरे जगह कौन? वहां से लकड़ी वापस ला नहीं सकता। मैं बोला तेरे 2 क्विंटल लकड़ी के लिए मैं जल जाऊं? मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई काम करूंगा ही नहीं। बैरागी जी कहते हैं मैं कभी मरूंगा नहीं, कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना, टाइगर अभी, टाइगर अभी। आज के 3 साल पहले एक समाचार आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी पे। इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा। पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, बुजुर्गों ने तो पढ़ा ही होगा। ऐसे टाइप के समाचार वो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, क्योंकि नदी कितनी पुरानी हो रवानी कम नहीं होती, लहू जब जोश खाता है जवानी कम नहीं होती, वो पढ़े होंगे। इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा, तो मैंने दिल्ली में पायलट को घेरा। हम पैसेंजर हैं, टिकट हम कटाते हैं और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे, तो हम सुविधा लेने कहाँ जाएंगे? मैं बताया ना, ये लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं हमेशा। आज तो नहीं कहा, भाई ने थोड़ा लिहाज कर दिया, राजेश जैन चेतन, नहीं तो ये कोयला है, ये कौआ है, ये काकभूसंडी है, ऐसे बहुत सारे विशेषण लगा देते हैं। आज उसने शायद सम्मानपूर्वक लगाया नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आजकल शहरों में ना कौए नहीं मिलते। श्राद्ध पक्ष में अगर किसी को अपने पिता बाबा का श्राद्ध करना है तो कौए नहीं मिलते, और बिना कौए के खाए बाबा मुक्त नहीं होते। मेरे यहाँ तो मैं सचिव था मंत्रालय में 15 साल, मेरे बंगले में आ जाते थे लोग, चलिए हमारे बाबा जी का खाइए, हमारे पापा का खाइए, और साले ले जाके डाइनिंग टेबल में नहीं बैठाते थे, छत में बैठाते थे। पर एक चीज बताइए, भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन कर ले गया? कौआ ले गया, कौआ। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। कौए का हर युग में सम्मान हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे कलर के बारे में बात करते हैं उनको स्पष्ट कर रहा हूं। त्रेता में मैं काकभूसुंडी था, 5 साल तक अयोध्या में रहा, भगवान राम के बचपन का मैंने दर्शन किया, भगवान राम के भोग को मैंने ग्रहण किया। फिर द्वापर आया, द्वापर में मैं काग बन गया। रामलीला में मैंने 10 साल पाठ किया है, 6 साल राम, 3 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बना हूं। सीता हरण के दिन रावण आया तो अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया, इसको क्या ले जाना? मैं बोला खाली गाड़ी ले जाएगा, फ्यूल जलेगा, किसी को तो बैठा। जितने लोग बैठे हैं दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है। मेरा दावा है जितने बैठे हैं यहाँ अग्रवाल ज़्यादा हैं, जैसे कि बताया जाते हैं कि जो रोटी के साथ खाए दाल उसको कहते हैं, और आगे की हर वाल गिरा दे अग्रवाल उसको कहते हैं। आगे की हर वाल गिरा दे, इसलिए आपका सम्मान करता हूं मैं, क्योंकि 18 होते हैं गीता के अध्याय, 18 होते हैं महाभारत के पर्व, 18 होते हैं पुराण, इसलिए 18 गोत्र अग्रवालों के होते हैं। श्रीमान वाह वाह वाह। अग्रसेन था राजा जिससे देवराज तक कापा था, 17 बार सिकंदर को जिसने भुजबल से नापा था, जिसके कुल में मां लक्ष्मी का 8 प्रहर निवास है। अग्रवाल हैं आप, ये स्वर्ण लिखा इतिहास है। अग्रवालों ने हरियाणा छोड़ा, अग्रवालों ने राजस्थान छोड़ा,
और तो और अग्रवालों ने हिंदुस्तान छोड़ा, लेकिन अग्रवालों ने कभी महाराजा अग्रसेन को नहीं छोड़ा, महाराजा ने कभी उनको नहीं छोड़ा। मारवाड़ है गौरव जिनका, हरियाणा का स्वाभिमान। मारवाड़ है जिनका गौरव, हरियाणा का स्वाभिमान। जिनके अंदर बाहर धर के गौरवशाली राजस्थान, कृष्णा ने जो चीर बढ़ाया, साड़ी उसको कहते हैं, और जो शून्य से शतक बनाए, मारवाड़ी उसको कहता है। लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है। पहले ही बता दिया भाई ने कि टाइम नहीं है, पवार जी को सुनाना है। पवार जी आएंगे, फिर निपटाएंगे बहुत लोगों को। देश में, देश हिंदुस्तान सुरक्षित है पवार जी के कारण। ये है इसीलिए सुरक्षित है, क्योंकि एक चीज आप समझ जाइए, रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास जी को धिक्कारा। लाज अनावत आपको दौरे आवे साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को मैं क्या कहूं मैं ना। रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास को लतियाया तो महाकवि तुलसीदास बन गए। विद्योत्तमा ने कालिदास को फटकारा तो महाकवि कालिदास बन गए। यशोदाबेन ने मोदी जी को फटकारा तो आप देखिए आज मोदी जी कहाँ पहुँच गए। मतलब अगर पत्नी फटकारेगी तभी आप बड़े आदमी बनोगे, ये मेरा दावा है। और मेरे को सीरियसली सुनना, मैं ईमानदारी से माइक की और स्टेज की कसम खा के बोल रहा हूँ। आज के 20 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में मैंने काव्य पाठ किया। सामने की सीट में अमित शाह बैठे थे जो महापौर थे, नरेंद्र मोदी बैठे थे जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हमको सीरियसली सुना। देखिए आज कहाँ पहुँच गए। तो आप सीरियसली सुनो हमको। टाइम नहीं है, पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। सब कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। ताली बजाओ, सांस लेना है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनिजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चे कहते माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते हैं, एक दूसरे के मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। कौन सा है? बोले S7। बोले तेरा? बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले हट, 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और अगली बार इस आयोजन में आपको श्रोता के रूप में कोई बुलाए, तो कभी मत कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं।